ये उत्तर प्रदेश के इटावा में एक लेडीज जिनकी उम्र 40 साल थी और उनको ऊपर जो है वो भूत प्रेत सवार थे। इसलिए तांत्रिक को जो है वो शमशान घाट से बुलाया जाता है। और जब तांत्रिक को शमशान घाट से बुलाया जाता है तो तांत्रिक उसका इलाज करता है, झाड़ फूक से उसका सारा इलाज करता है। और जब झाड़ फूक से उसका इलाज करता है तो वो बेहोश हो जाती है और तांत्रिक कहता है कि ये बेहोश हो गई है, अब 7 दिन के बाद इसको होश आएगा। लेकिन 7 दिन के बाद उसकी बॉडी में जो बदबू आने लग गई। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खतरनाक टाइप की, बहुत ही ज्यादा, कि कभी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप लोगों से विनती है कि आप लोग इन जो तांत्रिक होते हैं इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें कभी होती ही नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, तो इंसान जब मर जाता है तो मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा आता है? सबसे पहली बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तांत्रिक के विश्वास में न जाकर के हॉस्पिटल से इलाज कराए, वरना अपने जान से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के जो है वो इटावा से है। इटावा में एक ऐसी घटना घट गई जिसको सुनते ही जो है ना हाथ पैर फूल गए कि कभी ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम सीधा सीधा इटावा से करते हैं, जो कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पथवरिया गांव का है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पथवरिया का है, जहाँ में 5 साल पहले जो है वो प्रिया सक्सेना की शादी हुई थी। और शादी जो है वो उसके माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से की थी। लेकिन उसकी उम्र जो है वो, प्रिया सक्सेना में मैं आपको बता दूं कि उसकी उम्र जो है वो 40 साल है। अब प्रिया सक्सेना जो है वो बता दे कि वो लंबे टाइम से मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए उसके और उसके पति में बहुत ज्यादा आपस में अनबन हुई। और जब दोनों की आपस में अनबन हुई तो अनबन होने के बाद जो है वो प्रिया सक्सेना अपने सीधे ही मायके आ जाती है और काफी टाइम से अपने मायके में रह रही थी। तो इसके प्रिया सक्सेना के, आपको बता दें कि प्रिया सक्सेना के फादर जो है वो एक टीचर हैं और उन्होंने सोचा कि हमारी लड़की जो है वो काफी टाइम से बीमार है, लंबे टाइम से ग्रस्त है मानसिक बीमारी से, तो क्यों ना इसका इलाज जो है वो हम एक तांत्रिक से करवाते हैं। इसलिए उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने एक योजना बनाई कि क्यों ना जो तांत्रिक होते हैं उनसे इस चीज को डिस्कस किया जाए और उनसे बताया जाए कि हमारी लड़की जो है वो काफी लंबे समय से मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो क्यों ना तांत्रिक से इलाज कराया जाए। तो दोनों जो हैं वो तांत्रिक के पास चले गए। बता दें कि प्रिया सक्सेना की शादी 5 साल पहले फतेहपुर जिले के पास हुई थी। फतेहपुर जिले के पास ही उसकी शादी हुई थी और पति से अनबन चली हुई थी। अब क्या हुआ कि माँ बाप जो है वो चले जाते हैं, माँ बाप तांत्रिक के पास चले जाते हैं और तांत्रिक के पास जाने के बाद जो वो सारा हाल वहां पे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये हाल है और हमारी लड़की को जो है वो मानसिक बीमारी से काफी लंबे समय से ग्रस्त है। तो माँ जो थी बहुत ज्यादा चिंतित थी, भाई जिनकी इतनी बड़ी बेटी जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो भाई चिंतित होना तो लाजमी ही होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो तांत्रिक ने बोला कि मैं शमशान घाट में ही रहता हूँ और मैं जो हूँ वो इसकी लंबी, इसका इलाज चलेगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा। अब ये जो तांत्रिक है ये उसको सही होने का पूरा वायदा लेता है, पूरा वो वादा करता है कि वो उनकी लड़की को बिल्कुल सही कर देगा। इसलिए तांत्रिक ने उनका जो है वो इलाज वहीं पे कर दिया शुरू। और ये तांत्रिक ने सबसे पहले क्या किया, एक प्लास्टिक की पानी जो पाइप होती है, पानी की पाइप जो प्लास्टिक की भरने वाली होती है, वो उनसे मंगाई। और उस पाइप से जो है वो उनकी बेटी जो है प्रिया सक्सेना, इस वक्त उनकी उम्र 40 साल है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा पीटा, बहुत ज्यादा मारा उस पाइप से उस लड़की को। तो बोला कि वो जो है ना उसके अंदर भूत है, तो वो उस भूत को उस पाइप के जरिए जो है वो भगा रहा है। तो उनकी लड़की को बहुत मारा पीटा गया। लेकिन जब लड़की बिल्कुल भी सही नहीं हुई तो क्या करा, उन्होंने उसकी गर्दन के ऊपर, जो तांत्रिक एकदम खड़ा हो गया, जो प्रिया सक्सेना है उसकी गर्दन पे तांत्रिक खड़ा हो गया। अब जब ये तांत्रिक गर्दन के ऊपर खड़ा हो गया
तो लड़की जो है वो एकदम बेहोश हो गई और गिर गई। अब लड़की जब बेहोश होकर के वहां पे गिर गई तो तांत्रिक जो है वो अपने घर को चला गया, मतलब अपने शमशान घाट को फिर वापिस चला गया। अब तांत्रिक ने उन लोगों से ये कहा कि लड़की जो है वो आपकी बिल्कुल सही हो गई है, अब इसे पूरे 7 दिन के बाद जो है वो होश आएगा, इसलिए इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करे, ना इसके साथ कोई भी बात करे। पूरे 7 दिन के बाद जो है वो भूत जो है वो इसके अंदर से निकाल दिया है, तो उसे 7 दिन के बाद होश आएगा। अब क्या था कि अब जो उसके माता पिता थे उन्होंने तांत्रिक की वैसी ही बात मानी और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। लेकिन जब 24 घंटे बीत गए और 24 घंटे बीतने के बाद जो है वो जो उनकी बेटी थी प्रिया सक्सेना, उसके शरीर में से, उसकी बॉडी में से जो है वो बदबू आने लगी, बहुत ज्यादा वहां पे बदबू स्मेल फैलने लगी। तो जो उनके पिता हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पता चला कि उनकी लड़की जो है वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। डॉक्टर के पास बॉडी को ले जाया गया। जैसे तैसे ही सदर कोतवाली क्षेत्र की जो पुलिस आती है, पुलिस वहां पे क्या देखती है कि वहां पे उनकी बेटी की बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। और जब बदबू आ रही है तो एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने जो है वो सिटी के जो एसपी हैं जिनका नाम कपिल देव सिंह, उन्होंने पूरा जो है वो मामले की जांच पड़ताल की। जो उनके पिता हैं, पिता से उनके बयान लिए गए तो पिता ने बताया कि उनकी लड़की लंबे वक्त से जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो उनकी शादी उन्होंने फतेहपुर जिले में करवाई थी। 5 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी, जब उनकी बेटी की एज जो थी 35 एज की थी, 35 ईयर थी। तो 5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां पे करवाई थी फतेहपुर जिले में। लेकिन पति के साथ जो है वो अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, अनबन हुआ करती थी। तो बेटी जो है वो हमारी वहां से अपने घर आ गई थी और बेटी हमारे पास ही रह रही थी। और जब बेटी यहाँ पे रह रही थी, काफी टाइम से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे तांत्रिक के पास ले जाया जाए और तांत्रिक से पूछा जाए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि इस लड़की का दिल्ली के एक हॉस्पिटल से काफी लंबे वक्त से इलाज चल रहा था। दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद भी जो है वो ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं हुई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों न इसे तांत्रिक के पास दिखाया जाए। तो हमने तांत्रिक जो है तांत्रिक के पास गए थे, तो तांत्रिक ने हमें बताया कि ये तांत्रिक जो है वो शमशान घाट में ही रहता है और शमशान घाट में रहने के बाद इसे सारी तांत्रिक क्रियाएं आती हैं और इनकी लड़की के अंदर जो है भूत है और मैं इस भूत को भगा दूंगा। अब क्या था कि ये तांत्रिक को ले आए और तांत्रिक ने हमारा सारा इलाज कर्म जो है वो हमारे ही घर पे किया। लेकिन जो लड़की है वो तांत्रिक ने हमारी लड़की की गर्दन के ऊपर खड़ा हो गया और पाइप से बहुत ज्यादा मारा। तो हमारी लड़की बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद फिर तांत्रिक ने कहा कि लड़की को जो है पूरे 7 दिन के बाद होश आएगा। लेकिन लड़की को होश नहीं आया है और बॉडी से बदबू आने लगी है। अब एसपी सिटी कपिल देव सिंह जो है वो जल्दी से जल्दी उस तांत्रिक को जो है वो अरेस्ट करते हैं और तांत्रिक को अरेस्ट करने के बाद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और लड़की के जो पोस्टमार्टम करवाया जाता है बॉडी का, और पुलिस जो है वो डेड बॉडी को अपने हवाले ले लेती है। तांत्रिक को पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों अब इस कहानी का अंत बहुत भयानक होता है। कहानी जो है बिल्कुल खत्म हो गई, लड़की जो है वो खत्म हो गई। लड़की अपनी जिंदगी को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तांत्रिक जो है वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, अब लड़की तो खत्म हो गई थी। आज की कहानी का हमें क्या संदेश मिलता है? आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही संदेश मिलता है कि अगर ऐसी कंडीशन किसी की है, अगर कोई मानसिक बीमारी से भी ग्रस्त है, तो कोई भी माँ बाप जो है वो अपनी बेटी को तांत्रिक के पास ना ले जाएं, क्योंकि तांत्रिक के पास इन चीजों का इलाज नहीं होता है। अब इस तांत्रिक के पास ले जाने के बाद क्या हुआ, इनकी बेटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़ करके चली गई और अपनी जिंदगी भी खत्म हो गई। 40 साल की उम्र में जो है वो लड़की खत्म हो गई। तांत्रिक ने पैसों के लालच में उसका इलाज किया, जो भी किया, गर्दन के ऊपर खड़ा होकर के कहाँ से उसका इलाज होता, और ये बोलकर चला गया कि 7 दिन के बाद होश आएगा। कभी ऐसा होता है कि 7 दिन के बाद होश आता है? हालांकि जो लड़की है प्रिया सक्सेना, इसमें जो पिता थे उसके बहुत पढ़े लिखे थे, वो एक टीचर थे। एक टीचर होकर के भी तांत्रिक की क्रियाओं में पड़ गए। और अगर किसी के साथ ऐसा है
तो बहुत सोच समझ कर काम लेना चाहिए, लेकिन तांत्रिक की क्रियाओं को करवा करके अस्पताल में ही उसे दिखाना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत हुआ इस लड़की के साथ। तो कभी भी ऐसा ना करें, और कभी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो अस्पताल में जाएं और तांत्रिक की क्रियाओं में कभी भी ना पड़े। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। कल की कहानी में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जिसमें आपको सुनने के लिए मिलती हैं क्राइम की स्टोरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। कहानी अच्छी आई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।